दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर में जिन 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई वो कौन थे, कहां से आए थे? यह सवाल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण यह सवाल है कि क्या सिस्टम, सरकार, एमसीडी की लापरवाही, बदइंजामी, बेपरवाही के चलते इन बच्चों की जिंदगियां चली गई। देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने लाखों लड़के हर साल दिल्ली आते हैं। 3 लड़के दिल्ली यही सोचकर आए थे कि तैयारियां करनी है, सिविल सर्विसेज की तैयारियां करनी है। और शनिवार की शाम जब दिल्ली में हैवी बारिश होती है राजेंद्र नगर इलाके में, तो फिर 3 जिंदगियां चली जाती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन काफी देर बाद होता है। कहा जाता है कि बायोमेट्रिक लॉक था दरवाजा जो बंद कर दिया गया। लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जो अंदर थे वो अंदर फंसे रह गए। बच्चे स्टूल पर खड़े हुए कि शायद पानी नहीं आएगा, लेकिन फिर पानी 12 फीट से ऊपर हुआ और कई सारे बच्चों की हालत खराब होने लगी। 3 की डूबकर इसमें मौत हो गई। फिलहाल जो इन बच्चों की पहचान हुई है वो है श्रेया यादव उत्तर प्रदेश से, तानिया सोनी तेलंगाना से, और तीसरा जो लड़का है वो है नेविन डाल्विन केरला से। इस घटना ने काफी नाराजगी बच्चों में पैदा कर दी। वो बच्चे जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करके देश की सेवा करना चाहते थे, सिस्टम को ठीक करने की तमन्ना रख रहे थे, अब खुलकर विरोध कर रहे हैं सड़कों पर, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ और कई सारे उन अध्यापकों के खिलाफ जो दिन रात टीवी पर बैठकर ज्ञान परोसते हैं, उनके खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इन बच्चों के परिवार वालों ने भी खुलकर विरोध जताया है इंस्टीट्यूट को लेकर कि किस तरह से लापरवाहियां रखी गई थी और इन बच्चों की जिंदगी को उसमें थोप दिया गया था। 3 बच्चे इसमें। श्रेया यादव 25 साल की लड़की है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। उसने राउस आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था अप्रैल 2024 में। श्रेया अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और दिल्ली आई थी एग्जाम की तैयारियां करने। ये सोचा था कि देश के सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी करेंगे, अधिकारी बनेंगे, सिस्टम को ठीक करेंगे। पढ़ाई में बीएससी की पढ़ाई की थी कमला नगर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर से। परिवार वाले कहते हैं कि हमारे खानदान में सबसे स्मार्ट बच्ची थी, हमें भरोसा था कुछ करेगी। श्रेया के पिता एक डेयरी में काम करते हैं अंबेडकर नगर में। भाई अभिषेक जो हैं वो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं। श्रेया के पिता राजेंद्र यादव जी कहते हैं कि उनके परिवार में उसने बताया था कि बेसमेंट जो है पानी से भर रहा है और इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर रहा। उसके पिता कहते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्म नहीं किया कि एक घटना घटित हुई, उन्हें मीडिया के थ्रू पता लगा, जो अपने आप में शर्मनाक है। श्रेया के अंकल कहते हैं कि डेड बॉडी तक आखिर में देखने नहीं दी गई। दूसरी लड़की जो है वो तानिया सोनी थी, 25 साल की लड़की जो तेलंगाना से आई थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे। वो भी इस त्रासदी में बच नहीं पाई और सिस्टम, कोचिंग सेंटर की लापरवाही और सरकारों की फेलियर के चलते जिंदगी गंवा बैठी। तीसरा जो लड़का था वो नेविन था, 28 साल का लड़का, केरल से आया था, दिल्ली में था, 8 महीनों से था, पीएचडी की तैयारी कर रहा था जेएनयू से, पीएचडी कर रहा था जेएनयू से, और जेएनयू से पीएचडी करते करते वो यहाँ पर पटेल नगर में पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लाइब्रेरी गया था वो बेसमेंट में 10 बजे, और उसकी परिवार का कहना है कि लगातार वो बंदा आईएएस अधिकारी बनने के सपने देख रहा था। फिलहाल इन बच्चों की डेड बॉडी जो है उसे मोर्चरी में भेज दिया गया है, लेकिन इनकी जिंदगी जाने के बाद ये सवाल बरकरार है कि इनकी हत्या का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये घटना नहीं है, ये हत्या है। घटनाएं वो होती हैं जो इत्तफाकन हो जाती हैं। आपको पता है कुछ हो सकता है, उसके बावजूद आप उसे होने देते हैं, ये हत्या की तरफ जाती है। सवाल महत्वपूर्ण है, इन बच्चों को क्या इंसाफ मिलेगा? देश का सिस्टम वो सुधारना चाहते थे और सिस्टम की भेंट चढ़ गए, जिंदगी गंवा बैठे। दुखद कहानी इन बच्चों की।